दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक नमन। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 1948 में आज ही की शाम नाथूराम गोडसे नामक एक युवक ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसीलिए भारत में महात्मा गांधी के योगदान और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके बलिदान को याद करने के लिए हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने फैमिली पेंशन के नियम में बदलाव किया और इससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल अब फैमिली पेंशन पाने के लिए महिलाएं पति की बजाय अपने बच्चों को भी नॉमिनी के रूप में चुन सकेंगी। केंद्रीय महिला सरकारी कर्मचारियों की काफी समय से ये मांग थी, तो आखिरकार इनकी मांग पर सरकार ने मुहर लगा दी है। यानी अब महिलाएं अपने पति की बजाय बेटे बेटी को भी अपना पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकेंगी। पहले सिर्फ पति को ही बनाने का नियम था, लेकिन कई बार परिवार में पति वगैरह के बीच अगर कलह हो जाए या ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए तो महिलाओं के पास अब ये अधिकार भी होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय सेना में फिटनेस के नियम भी बदल चुके हैं। अब मोटापे के शिकार सैनिकों की कट सकती है छुट्टियां। जी हाँ, इंडियन आर्मी के जवानों के लिए भी सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी 2 कर्नल और एक मेडिकल अधिकारी के साथ मिलकर हर 3 महीनों में ये आकलन करेंगे। सैनिकों को बीपीईटी और पीपीटी के अलावा कुछ और टेस्ट भी देने होंगे। और भी ये ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी इसमें क्या नियम है हेल्थ फिटनेस वगैरह को लेकर, और अब नियमों में क्या बदलाव होने जा रहा है नए नियमों के मुताबिक। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। बजट 2024 से पहले सरकार ने इस चुनावी वर्ष में एक नई शुरुआत की है और अब बजट से पहले आर्थिक सेहत रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी अगले साल 7% रह सकती है। अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा। और देखिए, बजट पर सरकार से एक मांग ये भी की जा रही है कि वित्तीय संस्थानों से 70,000 करोड़ मिलने का लक्ष्य रखा जाए। चलिए दोस्तों, अगली खबर है। देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। इन सभी राज्यों की सभी सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। अब ये कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी सीटें खाली हैं और किन किन सीटों पर मतदान होने जा रहा है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2024 का आयोजन किया और छात्र छात्राओं को कुछ टिप्स भी दिए। पीएम ने कहा कि रोज लिखने की प्रैक्टिस करें और मोबाइल फोन को रील्स के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए यूज करें। ये बहुत ही शानदार बात कही है प्रधानमंत्री ने आज के युवाओं से, क्योंकि आजकल के समय में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट ही लोग बाग मोबाइल फोन पर ही करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर घंटों रील्स ना देखें। पीएम मोदी ने छात्रों को सक्सेस मंत्र दिए परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के दौरान। और भी पीएम ने क्या 10 जरूरी बातें बताई, ये देख सकते हैं आप 10 ही पॉइंट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा पॉज करके, और फिर इस फोटो को अपने फैमिली दोस्तों बच्चों के साथ जरूर शेयर करना। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये वाकई में। और अपने बच्चों को भी बोले कि मोबाइल फोन पर काम की चीजें देखें। यूं ही फालतू में फेसबुक इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करने के बजाय तो कम से कम इस पर 5 साल का और बैन लग चुका है गृह मंत्रालय की तरफ से। तो आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है स्टूडेंट्स का। उस पर सरकार ने 5 साल तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया, क्योंकि आतंकी समूह घोषित कर दिया सरकार ने इसे। चलिए अगली खबर देखिए आप। एक रिपोर्ट सामने आ रही है, आपकी नींद को लेकर रिसर्च आ रही है वैज्ञानिकों की कि खर्राटों की वजह से नींद में खलल आपकी याददाश्त को प्रभावित कर सकता है। हालिया ताजा साइंस की स्टडी में ये खुलासा हुआ है। स्लीप एपनिया की वजह से कॉग्निटिव हेल्थ पर असर पड़ सकता है और नींद में पड़ने वाली खलल की वजह से न्यूरो इन्फ्लेमेशन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे मोटापा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वजन बढ़ सकता है और आपकी दिमागी क्षमता, याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। और इसलिए वो कहते हैं ना कि नींद अच्छी लेनी चाहिए, हमेशा गहरी और अच्छी नींद लेनी चाहिए। और भी आप ये देख सकते हैं स्टडी में क्या क्या पाया वैज्ञानिकों ने। चलिए अगली खबर है। राजस्थान सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया कि सरकारी कर्मचारी बिना किसी कारण अगर ऑफिस से बाहर गए तो फिर खेर नहीं। प्रशासनिक सुधार विभाग नकल कसेगा। राजस्थान की भजन लाल सरकार की तरफ से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नए निर्देश जारी कर दिए हैं। लंच के अलावा ऑफिस छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे अपने ड्यूटी टाइम के दौरान। और वहीं देखिए, आजकल सरकारों पर ईडी भी अपना शिकंजा काफी कस रही है। देखिए, एक तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है कल 31 जनवरी को। और अभी बीते कल भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से भी ईडी ने 7 घंटे पूछताछ की थी। 14 दिन में वापस दूसरी बार बुलाया। इधर बिहार में राजनीतिक सियासत के बाद लालू यादव से भी ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की, रात 9 बजे छोड़ा। लैंड फॉर जॉब घोटाले में 50 से ज्यादा सवाल किए। तो ये ईडी आजकल सरकारों पर काफी शिकंजा कस रही है। वो तो खैर ठीक है। बिहार में जो राजनीतिक पॉलिटिक्स सियासत में हलचल मची, अभी आपको पता होगा नई सरकार बन गई, उसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई, फिर मिले एनडीए के नेता, विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है। और बिहार में नई सरकार बनने के बाद एक बड़ा ऐलान किया कि 10 लाख रोजगार का वादा पूरा करेगी नई एनडीए सरकार। 2.25 लाख नौकरियां भी जल्दी निकाली जाएगी। डिप्टी सीएम की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। अच्छा, बिहार के नीतीश कुमार ने जो पलटी मार ली ना, क्या पूर्वांचल में पलटेगा गेम? क्या इस गठबंधन का नतीजा लोकसभा चुनाव के समीकरणों को भी बदल देगा? बहरहाल इस पर अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी बिहार की राजनीति पर। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार
कुमार का निर्णय लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। दिल्ली सीएम बोले कि एनडीए को बिहार में नुकसान होगा और इंडी गठबंधन को फायदा होगा। हालांकि कांग्रेस के राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी बिहार में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन राहुल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक शब्द भी नहीं बोले। किशनगंज में न्याय यात्रा के दौरान बिहार में सरकार पलटने पर चुप नजर आए, तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए आप। सेबी की तरफ से एक नया नियम लागू किया जा रहा है। ब्रोकर्स के खुद की ट्रेडिंग से जुड़े नियमों में बदलाव करेगा सेबी। प्रॉप और क्लाइंट ट्रेडिंग का अलग अलग होगा सेटलमेंट। सेबी इस तरह के नियम में भी बदलाव पर प्लान कर रहा है। और वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया। डीएमआरसी ने बदल दिया इस मेट्रो लाइन का कलर कोड। अब सिल्वर नहीं बल्कि इस रंग से पहचाना जाएगा। चौथे चरण की आगामी दिल्ली एरो सिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर का कलर कोड सिल्वर से गोल्डन कलर में बदलने का फैसला किया है। और भी ये कलर कोड का चार्ट आप देख सकते हैं। वैसे दिल्ली सरकार एक और नई स्कीम भी लाने जा रही है। कितनी भी बिजली का प्रयोग करो, बिजली बिल शून्य ही आएगा और साथ में कमाई भी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को यह बड़ा तोहफा दिया है सोमवार के दिन। और दिल्ली सरकार सोलर पॉलिसी 2024 लेकर आई है। इस पॉलिसी के तहत आवासीय एरिया में रहने वाले परिवारों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा और वहीं कॉमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिल भी लगभग आधा हो जाएगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी से दिल्ली में न सिर्फ महंगाई दर में कमी आएगी बल्कि वायु प्रदूषण भी कम करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट का तो ये भी कहना कि सोलर पॉलिसी अपनाने के बाद 700 से 900 रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी भी होगी हर बिजली बिल पर। लोगों को सोलर पैनल लगाने पर ये कमाई होगी और अगले 25 सालों तक बिजली फ्री रहेगी। तो एटलीस्ट प्लान वही है। दिल्ली सरकार दिल्ली राज्य में सोलर सिस्टम लगाने पर 2000 प्रति किलोवाट कैपिटल सब्सिडी भी देगी, जो कि अधिकतम 10,000 रुपए तक होगी। और कैपिटल सब्सिडी केंद्र सरकार भी देती है। ये कुछ दिल्ली सरकार ने नया प्लान बनाया है और सरकारी भवनों के लिए तो ये सिस्टम अनिवार्य भी होगा। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी देश भर में 1 करोड़ लोगों को सोलर स्कीम से जोड़ने का प्लान बनाया था। राम मंदिर उद्घाटन के दिन ये घोषणा की थी, मैंने आपको बताया भी था ना। हर घर की छत पर सोलर प्लान लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की जो शुरुआत की थी। चलिए अगली खबर है। भारत मोबाइल 3 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी की जाएगी। 600 से ज्यादा एग्जीबिटर शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन होगा और ये भारत मंडपम में आयोजित देश का पहला मेगा मोबिलिटी शो भी होगा। और चलिए अगली खबर देखिए आप। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सीएए को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ 7 दिन में लागू होगा सीएए। सीएए का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में बोले तो नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो इसको लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने यह बड़ा बयान दिया। वैसे ये कानून क्या है और सरकार इसे क्यों लागू करना चाह रही है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए आप। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर विकास को लेकर अपडेट आ रहा है। सिस्मोमीटर लगेंगे इसमें। भूकंप आते ही ट्रेन जहां रहेगी वहीं खड़ी हो जाएगी और ये देश में पहली बार ऐसा सिस्टम लगने जा रहा है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई। ये देश का पहला सबसे बड़ा लंबा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा हमारे देश में, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। 30 टूरिस्ट प्लेस साल 2026 तक भिखारी मुक्त होंगे, जिसमें अयोध्या, उज्जैन जैसे 10 धार्मिक स्थल भी शामिल है। और इसके लिए भिखारियों का सर्वे करना भी शुरू कर दिया सरकार ने। मतलब इन टूरिस्ट प्लेसों पर अब भिखारी भीख वगैरह नहीं मांग पाएंगे। सरकार ऐसा प्लान बना रही है। उन भिखारियों को विस्थापित किया जाएगा, दूसरी जगह रखा जाएगा या इन्हें रहने के लिए जगह और शिक्षा देने का काम भी किया जाएगा। तो ये सरकार की एक अच्छी प्लानिंग है वाकई में। कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस जो भिखारी मुक्त होंगे उसकी सरकार ने लिस्ट भी जारी की है। ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं। चलिए मार्केट से कुछ अपडेट देखिए। अडानी ग्रीन एनर्जी के तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित हो चुके हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 148% बढ़कर 256 करोड़ रुपए रहा। वहीं बायजूस कंपनी ने राइट्स इश्यू भी लॉन्च किए हैं। निवेशकों से $225 मिलियन की वैल्यूएशन पर 1663 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। और नई लॉन्चिंग पर खबर है। Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च हो चुकी है। शुरुआती कीमत 26,000 रुपए। ऑटो इंडस्ट्री से भी लॉन्चिंग पर खबर है कि सिट्रोन C3 एयरक्रॉस का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मॉडल लगभग 13 लाख रुपए में लॉन्च हुआ है। इसमें आपको कई एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे। अच्छा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानेंगे। फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। 3 फरवरी तक उत्तर भारत में मौसम के कई रंग बदलाव देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में भी अगले 3 दिन बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। कानपुर में सर्दी का 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यूपी के 39 शहरों में अलर्ट जारी किया गया। बिहार में भी ठंड के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। कई सारी ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। हरियाणा में 48 घंटे बाद फिर से कोल्ड डे की शुरुआत होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की भी संभावना है हरियाणा राज्य में। और दोस्तों हरियाणा के साथ ही पंजाब, चंडीगढ़ में भी शीतलहर चल रही है। 31 जनवरी से मौसम और बदलेगा। और देखिए कुछ पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी की भी संभावना है। हिमाचल में कल रात से ही गिरेगी बर्फ। शिमला सिटी सहित 6 जिलों में भारी हिमपात की चेतावनी है। और जम्मू कश्मीर में भी खत्म हुआ 2 महीने का इंतजार। कई ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखी गई। इस बार आपको बताऊंगा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी बहुत कम हुई है। इसके चलते हिमाचल के लोगों को बिजली का संकट भी झेलना पड़ रहा है और बिजली की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। ऐसे संकेत भी मिलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बिजली दरों में अधिकतम 15% की बढ़ोतरी की संभावना है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियों की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना महंगा हुआ, चांदी की चमक भी बढ़ी है। सोने का भाव 200 रुपए की तेजी के साथ 63,100
100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी में भी 200 का उछाल आया और 76,400 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। दिल्ली सराफा बाजार का ये आंकड़ा है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भारत से विवाद के बीच मालदीव की सरकार गिरने का नहीं तो इतना ही है।